Hello everyone, this is Parveen Sahan from Health and Sirsa, and today I'd like to talk about super brain. Super brain everybody requires. आपको भी चाहिए super brain, मुझे भी चाहिए super brain. But the thing is there, what is super brain by the way? हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं. एक होती है ट्रेंड मेमोरी और एक होती है अनट्रेंड मेमोरी. ट्रेंड मेमोरी बेसिकली you just find there are many persons जो टेररिस्ट बन जाते हैं, तो उनकी मेमोरी को ट्रेंड किया जाता है, उनको बार बार वो चीज ट्रेन करते हैं, वो अपने आप को ब्लास्ट करने के लिए भी तैयार रहते हैं. और आपने फेसबुक और इस पर भी देखा होगा कि एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के अंदर आजकल लोग लगे हुए हैं, एक गवर्नमेंट के लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे लगे हुए हैं. सो दैट इज ट्रेंड मेमोरी. उनकी मेमोरी ट्रेंड हो चुकी है. अब उनके माइंड के अंदर सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज बनी होती है. और जो लोग आईएएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनके माइंड के अंदर ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है. वो ट्रेंड मेमोरी है. और जो ट्रेंड मेमोरी होगी, हर किसी को चाहिए ट्रेंड मेमोरी, लेकिन आप किस डायरेक्शन के अंदर उसको ट्रेंड करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. और स्टूडेंट्स के लिए जनरली ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि आपकी अगर नॉलेज है दैट इज योर पावर, बट योर लर्निंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग इज योर सुपर पावर. अब बात करना चाहूंगा कि होता क्या है. जैसे इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे टीच किया जाता है पिरामिड्स कहाँ पे है, मिस्र में. चलो हो गया जी, बस इसके अलावा कुछ नहीं. अभी मेरी बात हुई एक स्टूडेंट से और उसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक 4th क्लास के बच्चे को पिरामिड ऐसे नहीं कराया जाता कि मिस्र के अंदर, दैट्स इन इजिप्ट. उनको करवाया जाता है कि कितने तरह के पिरामिड्स हैं, और वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर पिरामिड है, ओनली इजिप्ट में नहीं है. सूडान के अंदर है, नाइजीरिया के अंदर है, इवन इंडिया इज ऑल्सो देयर, यूएस के अंदर है पिरामिड्स. बट वी हैव नेवर हर्ड अबाउट इट, क्योंकि हमारी बुक्स के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर ये चीजें नहीं है. तो वहां पे पिरामिड कितने टाइप के हैं, किस तरह का पेस्ट लगाया गया उन मम्मीज के ऊपर, किस तरह के मींस फैमिलीज हैं जिनको उसके अंदर रखा गया, और कौन सा पिरामिड है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर जो शाही फैमिलीज हैं उनके हैं. मतलब ये इस तरह के मतलब डीप स्टडीज आर देयर. उनको थाउजेंड्स ऑफ चैप्टर्स आर नॉट टॉट. हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है उससे. इंफॉर्मेशन मींस दैट इज योर नॉलेज, दैट इज इन इजिप्ट. बट उससे आगे अगर पूछ लिया जाए कि उस पर पेस्ट कैसा लगाया गया, उसके अंदर पर्टिकुलर किस फैमिली की मम्मीज पड़ी है पर्टिकुलर पिरामिड के अंदर, आई थिंक वी विल बी ब्लैंक. तो कांस्टेंट लर्निंग, कांस्टेंट ट्रेनिंग, दैट इज कॉल्ड योर सुपर ब्रेन. और सुपर ब्रेन सबको चाहिए. अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर सेक्टर में जाना चाहते हैं, और उनकी हर टाइम एक लगन रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है बहुत कुछ ज्यादा सीखने की. सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सुपर ब्रेन. आप अपनी मेमोरी को ट्रेंड करो, बार बार ट्रेंड करो. जिस सेक्टर में भी आप जाना चाहते हो, उस सेक्टर के अंदर आप लगे रहो. आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर्स होते हैं, आज वो मोटिवेटर स्पीकर बन गए. दे वर फेलियर अर्लियर, बहुत बड़े फेलियर थे, और कहीं पे भी काम धाम जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने नेटवर्किंग में आ गए, और आज वो बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल बन गए हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं. तो इट इज नॉट सो कि नेटवर्कर बनना एक अच्छी बात है, बुरी बात है. आपको साइंटिस्ट बनना चाहिए. आप जिस भी सेक्टर के अंदर जाना चाहते हो, इफ यू आर फ्रॉम आईटी सेक्टर, सो यू शुड बी हैविंग सुपर ब्रेन. और वो सुपर ब्रेन होगा आपका ट्रेंड मेमोरी से. और अनट्रेंड मेमोरी से बेसिकली यू नेवर नो कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाना है. अब जैसे लाइक इंडियन स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है. पहले क्या होता था कि 10वीं करनी है, उसके बाद हमारे गांव के बच्चे, हमारे शहर के बच्चे फलाने कॉलेज में जा रहे हैं, तो सभी फलाने कॉलेज के अंदर फलाना कोर्स ले रहे हैं, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू रन आफ्टर द सेम सॉर्ट ऑफ कोर्स. ये अनट्रेंड मेमोरी थी. दे वर नॉट हैविंग एनी फोकस. उनका फोकस नहीं था किसी चीज के ऊपर. अभी मैटर करता है हाउ टू लर्न, how to read, how to focus, how to be creative, how to be energetic, and how to design your destiny. ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है, और ये मैटर करती है आपकी ट्रेंड मेमोरी के थ्रू. तो इट इज माय मीक एंड हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जिस भी सेक्टर के अंदर जाना चाहते हो, आपके पास ब्रेन है, और उस ब्रेन को आप सुपर ब्रेन बनाना चाहते हो, तो आपको बार बार उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा. जो चीज आप बनना चाहते हो, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर, जैसे हम एक खेत में एक बीज बोते हैं, अगर आम का बीज बोए तो आम ही निकलेगा उसके अंदर से. ओके, उसी तरह से आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो ट्रेनिंग, दैट इज अ सीड. आप इसको सो करोगे. और कहते हैं ना कि एक बीज के अंदर किसी को एक बीज दिखता है, और किसी को एक अमेजन फॉरेस्ट भी दिख सकता है कि बहुत बड़ा फॉरेस्ट है. एक बीज के अंदर ही सारे कुछ पड़ा है, वो सारी की सारी चीजें. तो दैट सीड मैटर्स अ लॉट. और अपने ब्रेन के अंदर वो सीड बो दो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको जर्मिनेट करो, उसको वाटर दो. जितना टाइम मतलब आप उसको लगा सकते हो आप लगाओ. और समझ तो आएगी होगी, करना क्या है, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है.
अपने ब्रेन को वो चीज जो चीज आप बनना चाहते हो रिपीट के अंदर उसको फीड कर रहे हैं, उसको फर्टिलाइजर दे रहे हैं ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करे और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है। और जितना आप प्रोडक्टिव बना लोगे यू विल बी एसेट, और अगर आपका ब्रेन ट्रेन नहीं होता तो यू विल बी लायबिलिटीज। और ये मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है। बहुत सारे लोग उम्र ले लेते हैं लेकिन उनको अच्छी बातें करनी नहीं आती। एक छोटी एज का बच्चा भी बहुत अच्छी बातें कर जाता है, बहुत प्यारी बातें कर जाता है, एक अच्छा मैसेज दे जाता है। एज डजंट मैटर, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डजंट मैटर, क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स आर देयर जिसके अंदर लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत डेवास्टेटिंग थी, लेकिन आज अपने अपने सेक्टर के अंदर, वर्ल्ड के अंदर वो लोग रूल कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो और करते रहो। अगर ये बात अच्छी लगी हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब रेगुलर इंग्लिश कम्युनिकेशन और मोटिवेशन ये दोनों चीजें चलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।